मुझे भी आप में से कईयों के मैसेज भी मिले और कई बार फ़ोन चर्चा पे भी ये बात आई। मैं बहुत कम फ़िल्में देखता हूँ। हाँ, काम की राष्ट्रवादी सनातनी फ़िल्में ज़रूर देखता हूँ, पर धुरंधर को शायद देखना अभी मेरा बाकी है। बाकी इसलिए है क्योंकि जो हाइप क्रिएट की गई है इसको देखने के लिए, उसमें देखना लाज़िम बनता भी है। और अगर ये देखना चूक भी जाता, एक बार मन बना भी लिया न देखूं, पर किसी हमारे मित्र ने जब आरफा खानम शेरवानी का ये स्टेटमेंट भेजा अबाउट दिस मूवी, तो मुझे समझ में आया कि ये फिल्म तो हर सनातनी को, हर भारतवासी को देखनी ही चाहिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि हमारी मोहतरमा ये आरफा खानम शेरवानी कहती क्या है। समस्या नंबर 1, इस फिल्म में इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फिल्म देखकर लौटते हैं तो न सिर्फ कि आप एक ख़ास समुदाय से नफ़रत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी सिंबल्स हैं उनसे नफ़रत करते हैं, उनकी भाषा से, उनके रहन सहन से, उनके बिलीफ सिस्टम से, बल्कि आप किसी भी चीज़ से नफ़रत कर सकते हैं। हिंसा के बाद हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध, कि जिस तरह से इस फिल्म में मुस्लिम संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अल्लाह अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा खतना का जिस तरह से बहुत ही भद्दे तरीके से उसका रेफरेंस दिया गया है इस फिल्म में, कि राष्ट्रवाद का मतलब, भारत के राष्ट्रवाद का मतलब, आप सोचिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता गांधी, नेहरू, आज़ाद, अंबेडकर, इन सब ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी, इस नए राष्ट्र का निर्माण किया। 80 साल इस राष्ट्र को होने जा रहे हैं कि इसलिए किया कि हमारी पूरी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिर्फ एक राष्ट्र से नफरत करने में गुजर जाए। बहुत ही संकीर्ण और भद्दी और मर्दवादी और बहुत ही श्रिल एक तरह का नेशनलिज्म है, वो दिखाया गया है। आपने इस क्लिप के अंदर जो चीज़ देखी, फिल्म से लग कर के मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दूंगा जो कहती हैं वो। इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फिल्म देखकर लौटते हैं तो न सिर्फ कि आप एक खास समुदाय से नफरत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी अब इनको इस फिल्म में 75 वर्षों में पहली बार हिंसा दिखाई देती है। खान गैंगों की फिल्म में नंगा दम नाच होता है। आप देखते हो किस तरह से खून की होली खेली जाती है। इनको तब होश नहीं आया कि ये हिंसा खान युगों से चली आ रही है और ये फिल्म की हिंसा इनको थोड़ी सी बुरी लगती है। आगे बढ़ते, उनकी भाषा से, उनके रहन सहन से, उनके बिलीफ्स। अब इनकी भाषा, इनके रहन सहन, इस पर भी इनकी टिप्पणी है। तो ये मतलब कह रही हैं कि 75 वर्षों से जो कादर खान, मरहूम कादर खान हो, जावेद अख्तर जैसे लोग हों, सलीम खान जैसे हों, खान गैंगों की जो स्क्रिप्ट थी या भाषा थी वो बड़ी संस्कृत में भाषा होती थी बॉलीवुड की, जबकि इससे घटिया फिल्मों की डबल मीनिंग वाली फिल्में कई बार रिलीज हुई, लेकिन इस तरह के पत्रकार कभी भी उस पर कुछ बोले नहीं। आगे सुनिए। बल्कि आप किसी भी चीज से नफरत कर सकते हैं। हिंसा के बाद हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध। अब ये पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध, तो ये मोहतरमा आरफा खानम शेरवानी जो हैं, ये पाकिस्तान की हैं कि हिंदुस्तान की मुझे नहीं पता, पर इनको दर्द हुआ है कि पाकिस्तान के नाम पर तुम मुसलमानों की बैंड बजा रहे हो। कौन से मुसलमान? सनातनी मुसलमान तो आज भी हम अपने दिल से लगा करके चलते हैं।